magnetic field on the axis of current carrying coil। धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा हमने एक धारावाही लूप लिया है, ये पूरा सर्कुलर है, वृत्ताकार है। सिर्फ समझने के लिए इसका मैंने ये शेप दे दिया है, अंडाकार ना। यह लूप है, इसका सेंटर है ये, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। इसके सेंटर से एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। अब मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली ऐसे है। कैसे है दिख रहा है उसमें? ये देख रहे हैं ना, ये ग्रीन बोर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। और सॉरी, ये करंट कैरिंग कॉइल धारावाही लूप ऐसे ही है, धारावाही लूप ऐसे ही है, दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो है करंट जो है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है। ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये इसका सेंटर ही एक्सिस है। क्या है ये? इस सेंटर से हमने एक्सिस ही कर दिया है। और ये पॉइंट पी है, ध्यान देना पहले, ये पॉइंट क्या है? पी है, समझ गए। अगर ब्लैक बोर्ड पर लेता हूं तो ऐसे लेता हूं, ध्यान दो, ठीक। बोले ऐसे लेता हूं, ऐसे है ये इसका सेंटर है, ये एक्सिस, समझ गए। अच्छा बताओ, अगर धारा ऐसे जा रही है यहाँ पर, अच्छा जो डीएल हमने लिया था, हम डीएल वेक्टर ले रहे हैं, किसके डायरेक्शन ले रहे हैं? करंट के डायरेक्शन। किसके डायरेक्शन में? तो अब बेटा अगर ये करंट यहाँ से ये प्रवेश कर रहा है, जरा देखो, यहाँ ये करंट प्रवेश कर रहा है और यहाँ पर ऐसे प्रवेश कर रहा है कि नहीं? करंट यहाँ पर ऐसे प्रवेश कर रहा, ऐसे देखो, करंट यहाँ पर ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा? यूं होगा, यूं। डीएल का डायरेक्शन क्या होगा? यूं। तो हमने मान लिया कि ए बी एक छोटा अवयव लिया, तो यहाँ पर डीएल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये बोलो भाई, होगा कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब इसको हम मिला देते हैं बिंदु पी से। मान लीजिए यह दूरी क्या है? स्मॉल आर है। ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कहोगे साहब कैसे? जरा हमको दीजिए, 3 पेन दीजिए। 3 तो नहीं, देखो बेटा, ये आपका काला पेन जो है ये डीएल है। काला पेन क्या है? एक लड़का कोई आए, यहाँ से एक एक्सिस बनाए, प्लीज कम विथ पेन, कमान प्लीज। पीछे खड़ा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पकड़ो इसको, ऐसे पकड़ो, पीछे से पकड़ो इसे, ऐसे पकड़ लो। पकड़े हो? हाथ मेरा कप रहा। ये जो एंगल होगा बेटा, जरा देखो, ये एंगल जरा देखो कितना है। ये इस पर चाहे जहां ले जाओ, वैसे हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। तो ये कितना बना रहा है? ये 90 डिग्री ना। अरे भाई रुको, हाथ मेरा कंपता है, बताया बार बार कहते हैं। ये कितना बना रहा है? ये क्योंकि ये एक्सिस है ना भैया, यहाँ देखो कितना बना रहा है ये ना। अरे भाई ये ऐसे है, ऐसे तो बना रहा है नीचे की तरफ, ऐसे बना रहा है। कितना एंगल होगा? देख रहे हो नहीं? क्लियर हो? ये एंगल 90 होगा।
अच्छा ठीक है भाई। अब एक चीज और जान लो कि सपोज करो कि ये आर वेक्टर है। आपको बताया गया था बायोसेवर्ट लॉ में कि डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 हाँ आई ना डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस अपॉन आर क्यूब। याद है? तो क्रॉस के लिए हम तो ये बताए थे ऐसे। तो यहाँ पर जो है जो डी बी है ये परपेंडिकुलर है डी एल के, ध्यान दो। ये डी बी जो है ये परपेंडिकुलर है आर के, समझ रहे हो कि नहीं? ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है, बताए थे। अब ये बताओ बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी समझ रहे हो? यह एलिमेंट ना बराबर क्या होगा बताओ? म्यू 0/, किसके लिए? सर्किल के लिए है। किसके लिए है? चलो क्वाइल के लिए है, न कि स्ट्रेट लाइन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? डीएल है और आर है। क्या बनेगा फार्मूला? म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, यही बनेगा ना? हाँ, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन कितना हो जाएगा बेटा? अपान आर स्क्वायर ना बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर। अब रही बात ये, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान दो, डायरेक्शन क्या होगा? अब देखो पहले अगर ऐसे हम जो ए क्रॉस बी का रूल बताए थे ऐसे यहाँ पर रखें, अंगूठे को ऐसे रखें, अंदर की तरफ होगा कि नहीं? वैसे यहाँ देखो डीएल ऐसे है, आर की तरफ मोड़ा, अंदर की तरफ है कि नहीं? वैसे भी देखो हमने अंगूठे को कहाँ रखा? करंट के डायरेक्शन में, अंगुली को पी के डायरेक्शन में, धक्का किधर देंगे आप? अंदर की तरफ। तो क्या होगा? इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, आर से 90 अंश का कोण बनाते हुए अंदर की तरफ। ध्यान दो पहले अंदर की, तो अंदर कहाँ से ब्लैक बोर्ड में छेद करें? कहाँ छेद करें? तो इसका डायरेक्शन ये हो गया इनवर्ड। क्या हो गया? ये हो गया आपको क्या? डी। ओके, मान लिया ये एंगल क्या है? थीटा है। क्या मान लिया? और ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? कितना होगा? अरे डी पी आर से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। चलो कोई बात नहीं। अब इसके दो कंपोनेंट लो, डीबी के दो कंपोनेंट लो, डीबी के दो कंपोनेंट लो। एक किससे लेंगे? इस पर, एक इस पर। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअली ये एंगल है कितना। नहीं पता, नहीं पता ना? अच्छा चलो अभी क्लियर कर लेता हूँ एक एक लाइन। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा बेटा? ये थीटा, ये 90, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये बेटा ये क्या हुआ बेटा? एंगल क्या बात किए? ये 90 है ना बेटा, ये एंगल 90 है, ये थीटा है, ये कितना बचा? क्लियर हो? अच्छा आप ये बताओ बेटा, ये जो एंगल है ये पूरा, ये एंगल,
एक एक्सिस है, एक एक्सिस है। इसको अगर एक्स मानते हैं तो वाई एक्सिस है ये, जान पहले। अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें ये क्या है, तो बेटा ये एंगल कितना होगा, 90 कितना होगा ये, है 90 होगा, यही ना होगा कि नहीं बता दो। अच्छा ये मान लेता हूं कि x डिग्री, क्या मान लेता हूं, अगर इसको जोड़ोगे कितना आना चाहिए, इसको और इसको जोड़ लो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री ना, मतलब 90 माइनस थीटा प्लस x डिग्री बराबर 90 हुआ। 90 कट गया तो x बराबर थीटा डिग्री आया कि नहीं, तो ये कितना हो गया, ये बोलो बेटा, थीटा डिग्री कितना हो गया। अच्छा अब इसका कंपोनेंट मैं लेता हूं, यह क्या हो जाएगा, db cos थीटा, ये db है ना, ये क्या हो जाएगा db, और ये कितना हो जाएगा बेटा db साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत, तो चलो क्लियर है यहां तक, है ब्लैक बोर्ड पर काफी घास पास हो गया है, ठीक है, इतना बना लिए। अब मैं मिटाऊं इसको, केवल एंगल को मिटाऊंगा, केवल एंगल को मिटाऊंगा, यही काम उधर करूंगा। पहले इतना नोट करिए, ब्लैक बोर्ड पर फिगर स्पष्ट हो इसलिए मैं इस सबको मिटा रहा हूं, ठीक है बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए थीटा इसको रहने दे रहा हूं, ठीक, ये dB था। अब बताओ एक स्मॉल एलिमेंट मैं यहां ले लूं, यहां ले लूं, ये मान लो CD लिया, यहाँ पर जो हमारा DL का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, बोलो होगा कि नहीं, करंट की दिशा में होगा। अब यहीं से ये मिला दो, भाई इसके कारण यहाँ पर पीक मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये भी कितना हो गया R, बोलो ठीक है। जैसे यहाँ 90 डिग्री बना था वैसे यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, एकदम पूरा सिमेट्री है, सममित है, जैसे ऊपर का वैसे नीचे का। यह भी कितना होगा थीटा, भाई सर्किल है ये ठीक ऊपर है, ये ठीक नीचे है, ये ठीक ऊपर है, ये ठीक नीचे है, ये समझ गए कि नहीं, ये ठीक नीचे है, ये एकदम व्यास के दोनों सिरों पर ले रहा हूं मैं, कहाँ ले रहा हूं, व्यास के दोनों सिरों पर ले रहा हूं, तो अपोजिट हुए कि नहीं, विपरीत हुए कि नहीं, तो ये फिगर जो बनेगा सिमेट्री बनेगा, सममित ऊपर का जैसे वैसे नीचे का, ये क्या हो गया थीटा हुआ। फिर अब देखो I और R, DL वेक्टर और R वेक्टर, फिर देखो यहां से DL क्रॉस I कहां गया, अंदर की तरफ, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि नहीं, अंदर इधर, अंदर के लिए इधर कर दिया, बाहर के लिए क्या करें बताओ, बाहर के लिए क्या करें, देखो DL ऐसे था, DL क्या था ऐसे था ना, अब DL कैसे आ गया ऐसे, अपोजिट वेक्टर हो गए कि नहीं बता दो पहले, हाँ, इसका मतलब यहाँ पर इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके विपरीत दिशा में होगा कि नहीं, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड था, इधर था ये इनवर्ड था ये, अब ये क्या हो जाएगा आउटवर्ड, क्या हो जाएगा ये आउटवर्ड, dB, मतलब
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई वही आई डी एल अपान आर स्क्वायर। सेम होगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब ये क्या हो गया, ये आउटवर्ड क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हमने यहाँ से दिखा दिया। पूरी सिमेट्री है बेटा, सममित के आधार पर ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अच्छा, डीबी का ये वाई कंपोनेंट क्या होगा, डीबी कॉस थीटा, और एक्स कंपोनेंट डीबी साइन थीटा। दिख रहे हो, ये डीबी कॉस थीटा आउटवर्ड है, ये डीबी कॉस थीटा, ये डीबी कॉस थीटा क्या है, इनवर्ड है। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, समान है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे ना, बोथ डीबी कॉस थीटा है क्या, सेम मैग्नीट्यूड, परिमाण में समान है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, दिशा में क्या है, विपरीत है। दोनों डीबी कॉस थीटा परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है। सो इसलिए दे विल बी कैंसिल्ड बाय ईच अदर, वे एक दूसरे के द्वारा निरस्त हो जाएंगे। बोथ विल बी कैंसिल्ड, both will be cancelled by each other। ओके बेटा, अब बता दो, अब ये डीबी साइन थीटा तो एक डायरेक्शन में है बेटा, बोलो इसका मैग्नेटिक फील्ड का नेट डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। और ध्यान देना, अगर आप इधर भी क्रॉस करते हैं ये डायरेक्शन इधर ही होगा, ऐसा नहीं कि इधर से इधर और इधर से इधर, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर ये इधर से आ रहा है तो सीधे निकल जाएगा, इधर भी डायरेक्शन वही होगा। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए यही है, अगर इधर का डायरेक्शन ऐसे है तो इधर से ऐसे आएगा, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है, ठीक। अच्छा ध्यान देना, ये कहीं डायरेक्शन होंगे, डायरेक्शन एक ही होगा, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या तो, अगर भाई इसको निगेटिव मार रहे हैं तो निगेटिव डायरेक्शन हुआ, अगर इसको पॉजिटिव मार रहे हैं तो इधर से आएगा। तो फिर से ध्यान दो, आगे बताएंगे। अगर ये करंट ऐसे क्लॉकवाइज था, क्या था, तो डायरेक्शन ऐसे चलेगा, मतलब ध्यान दो, उल्टा पी बना दो। क्या बनाओ, करंट ऐसे जा रहा था तो सीधा पी है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो उल्टा पी बनाओ, ऐसे हो जाएगा। मतलब कहने का, अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, धारा बह रही है, यहाँ पॉइंट पी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा बेटा। समझ में आया, यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। ध्यान देना इस बात को, बार बार ध्यान देना। कहीं पर आप नोट कर लें, कहीं पर आप नोट कर लें, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट है तो बी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन एक ही होगा, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन हो, चाहे ये नहीं कि आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसको इतना नोट करें प्लीज, तब कुछ मिटाएंगे। चलिए आप निकालते हैं बी नेट। क्या, बी नेट बराबर, आप इंटीग्रल ले लो किसका, डी बी साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा,
कुछ लोग कहेंगे साहब यहाँ 2 dv साइन थीटा है, dv साइन थीटा, dv साइन थीटा। एक तो हाफ सर्किल के ऊपर का है, एक हाफ सर्किल के नीचे का। हमने कहा जो यहाँ स्मॉल एलिमेंट लिए हैं डायमीटर पर लिए हैं, कहाँ लिए हैं? डायमीटर के इंड पर। AB और CD कहाँ है? डायमीटर के इंड पर, किनारे पर लिए ना। अगर बेटा अगर आप 2B लेते हो ना, यहाँ पर लिखना होगा हाफ लूप, क्या? हाफ लूप या क्वाइल जो भी कह लो, ठीक है। अगर 2B लेते हो तो, क्योंकि आधा इधर से कवर कर रहे हो आधा इधर से कवर कर रहे हो ना, तो हाफ सर्किल तक ही चलेगा ना। और अगर dB लेते हो, क्या लेते हो? dB, तो हाफ नहीं, क्वाइल के लिए आ जाएगा, पूरे क्वाइल के लिए। दोनों में आंसर एक ही आएगा। चलो हो सकता है कि तुम्हारी किताब में dB साइन थीटा लिया हो, क्या लिया हो? हम 2 dB साइन थीटा लेता हूँ, क्या? यहाँ लिख देता हूँ हाफ क्वाइल, क्या लिखता हूँ? हाफ क्वाइल। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हाफ है। अच्छा चलो, बराबर 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ थीटा देखो, पता नहीं है, यहाँ ऐसा मत करना थीटा 90 रख देना यहाँ की तरह, ये थीटा 90 नहीं है ये, ठीक ना। तो म्यू जी, अच्छा चलिए जाइए एक स्टेप पढ़ने दीजिए। म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? चलो पहली बात तो ये इतना काम ले लो पहले, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आई कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर। क्या लूँ? dl। और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस ट्रायंगल में देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या इसको r अपॉन r नहीं लिख सकते? इसको भी बाहर ले लो, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर, r अपॉन r। कोई दिक्कत? अब dl इसका जो है इंटीग्रल करो। क्या है ये? हाफ सर्किल है, ये हाफ क्वाइल है, तो आधी परिधि लेंगे ना, क्या लेंगे? तो क्या हो जाएगा ये? म्यू नॉट 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r क्यूब इंटू r। ध्यान दो पहले, यहाँ क्या हो जाएगा? पाई r, हाफ सर्किल। देखो पहले, अगर यहाँ 2 न लेते तो यहाँ फुल सर्किल लेते, यही 2 यहाँ चला आता, 2 पाई आर हो जाता। समझ गए कि नहीं? क्या रहता? 2 पाई आर। अगर यहाँ 2 न लेते तो फुल सर्किल लेते, पूरा वृत्त ले लेते, या पूरा क्वाइल ले लेते ना। तो पूरा क्वाइल लेते तो 2 यहाँ न रह करके यहाँ चला आता। कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है। अब काटो इसको, काटो, 2 दूनी 4 और पाई से पाई कट गया, तो बी नेट बराबर क्या हो गया बेटा? म्यू 0/2, बोलो, आई कैपिटल R अपॉन R क्यूब। बोलो भाई, R तो रेडियस है बेटा, किसका? क्वाइल का। बोलो, लेकिन इस R का क्या मतलब है जरा बताओ हमको। तो हमको तो x से मतलब है ना, x से और R से। ये डिस्टेंस तो आपको दिया ही नहीं रहेगा। कहेगा x एक्सिस पर, कहेगा एक क्वाइल है, इसमें इतनी धारा बह रही है, इसके अक्ष से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर, इतना मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो रेडियस दे दिया और x का मान दे दिया, R तो दिया ही नहीं, तो R तो यहाँ बेकार में पड़ा हुआ है। तो R को चेंज करो, यहाँ से लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओ?
ऊपर का मिटाऊं क्या? थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ। अच्छा बताओ कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम से। और आर बराबर आर सॉरी अंडर रूट काहे करेंगे यार? अंडर रूट मत करो क्योंकि यहाँ क्यूब है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर रख दो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कहाँ पर बैठा है? किस जगह? यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर है, ये आर से आर का पूरा हो जाएगा। ये समझ में आया इतना? हाँ? तो क्या हम बी नेट बराबर लिख नहीं सकते? बी नेट बराबर μ0/2 आई आर स्क्वायर अपान। अब आर की वैल्यू कितनी है? इतना पावर 1/2। जब क्यूब करेंगे 3/2 होगा कि नहीं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/। ये हो गया। डायरेक्शन मैंने बता दिया, पी से सेंटर की तरफ बाहर की ओर, बताया ना? नोट इट प्लीज। चलो बेटा अब बताओ, हमने बता दिया कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो बी का डायरेक्शन ये होगा, एक ही डायरेक्शन होगा। यानी हमने कहा अगर क्लॉकवाइज है, बी भी क्लॉकवाइज बनाते हो ना, ऐसे कर दो, ठीक है? यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है ना, पी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाओ, ऐसे कर दो, ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बी। कोई दिक्कत? अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, एक ग्राफ बना रहा हूँ, बताओ ये सही है कि गलत है? अच्छा एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है पहले। अच्छा बताता हूँ मैं कि अभी हमने b बराबर क्या निकाला? μ0/2 आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अगर x का मान बढ़ेगा, आई है, ठीक है, अगर x का मान बढ़ेगा तो b का मान घटेगा कि नहीं? तेजी से घटेगा, एक्स स्क्वायर है ना। पर इतना नोट करो। अब देखो हम लोग सेंटर पर निकाले हुए थे क्या? अगर हम x बराबर 0 रख दें, ध्यान दो पहले, ये क्या हो जाएगा? b बराबर, नोट कर लो पहले इसको, μ0/2 आई आर स्क्वायर अपान, ये तो 0 हो गया, क्या हुआ ये? आर क्यूब, यानी b = μ0/2 आई अपान आर। सेंटर के लिए यही फार्मूला निकाले थे, कोई और? सेंटर के लिए ये क्या है? बी एट सेंटर। बी एट क्या होता है यार? सेंटर की स्पेलिंग यही होती है ना। तो बी एट सेंटर निकल गया, निकल गया। उसमें इतना जोड़ लो पहले, ठीक? तब यहाँ पर आओ डायरेक्शन में, ठीक? यानी x का मान बढ़ने पर b का मान घटेगा, b का मान। इतना नोट कर लो पहले, तब से जल्दी करो। पहले ये नोट करो, पहले a इतना नोट कर लो, इसके बाद तो फिर यहाँ पर नोट में आ जाओ। क्या? नोट में आ जाओ। देखो बेटा, ये जो मैं नोट में ये डायरेक्शन बता रहा हूँ ना, इस तरह से किताब खा गया है इसको। जो किताब हमारे पास है, 2-3 किताबें हैं, सब खा गए हैं इसको। डायरेक्शन के लिए आपका कंफ्यूजन बना रहेगा, लेकिन अब नहीं बनना चाहिए। चलो भाई, मैं एक ग्राफ बता रहा हूँ। यहाँ मान लो y एक्सिस हमने लिया b, इस x एक्सिस पर हमने लिया क्या? x दूरी। बताओ जब x 0 था
तो बी मैक्सिमम था कि नहीं? कॉइल के केंद्र पर बी का मान क्या होता है? अधिकतम। चलो अधिकतम था। अब फिर जैसे जैसे ये बढ़ता चला, एक्स बढ़ेगा, बी का मान घटता चला जाएगा। बी का मान, अब देखो बी बराबर म्यू नॉट अपान टू आई अपान आई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 अपान 2। अगर यस बराबर इन्फिनिटी ले लें, यस बराबर इन्फिनिटी ले लें, तो बी बराबर 0 होगा कि नहीं यार? इन्फिनिटी में आर स्क्वायर जोड़ोगे इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी से भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। 0 होगा कि नहीं? यानी अनंत पर जा करके ये क्या करेगा? एक्स एक्सिस को टच कर देगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 0 पर यहाँ बी है और फिर इसको ऐसे ले जा करके ऐसे कर रहा है और अनंत पर ले जाके 0 दिखा रहा है। क्या यह ग्राफ सही है? अरे यार बी की दिशा बदल दिया भाई साहब। ये ओरिजिन से ऊपर, ये ओरिजिन से नीचे। मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड तो एक्स के साथ घट रहा है। बोलो यार, यक्स बढ़ने पर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, या यक्स घटने पर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है? 0 पर अधिकतम हो गया। यक्स घटने पर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, 0 पर अधिकतम हो गया। मैग्नीट्यूड के हिसाब से, परिमाण के हिसाब से तो यह ग्राफ सही है, लेकिन डायरेक्शन देखो, यहाँ इससे ऊपर, यहाँ इससे नीचे, मतलब ऐसा शो कर रहा है। ये एक तरफ तो ऐसा शो कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसा शो कर रहा है, जबकि जो क्या है ये गलत है ना। ये दो डायरेक्शन, it represents two directions of B. So it is wrong. So it is wrong. यह गलत है। बोलो बेटा, सही क्या होना चाहिए? या तो इसके ऊपर ही हो या तो इसके भाई, इसे ये देखो, या तो ऊपर हो या तो एक्स एक्सिस के, या तो ऊपर हो या तो। कहने का मतलब यह है, अरे अनायास मिटा दी इसको। कहने का मतलब यह है, अगर ऐसा ग्राफ दिखाता, जरा देखो ये बी है ऐसे, ये ऐसे, ये तो दोनों तरफ बी एक ही डायरेक्शन में है ना। बोलो, अब ये तो परिमाण को दिखा रहा है, यह सही होगा। या ऐसे होता, यहाँ पर भी होता तब भी सही था, तब भी क्या था? सही था। ये ऐसे ये होगा या ये होगा, या तो ऊपर वाला होगा या तो ये। केवल एक डायरेक्शन को बता रहा है। क्या बता रहा है? बी का डायरेक्शन एक है, ठीक है। डी का डायरेक्शन मतलब कि यहां से आया ऐसे डायरेक्शन, ऐसे निकल गया। यहां पर क्या था? मैक्सिमम। यहां पर क्या था? अधिकतम। सेंटर पर क्या था? अधिकतम ना। हाँ, तो समझ में आया? डायरेक्शन समझ गए? हाँ, हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा या तो निगेटिव डायरेक्शन होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।